बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो हम आज सोल्व करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये हमारे पास हमने हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व किया था एक तरीके से फैक्टराइज मेथड से, फिर हमने उसे किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए ये इक्वेशंस को सोल्व किया। फिर अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली सोल्व करेंगे। तो ग्राफिकली जब सोल्व करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² - 3x - 18 = 0। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ्स। ग्राफ से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट्स। कहता है ग्राफिकली इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है ना वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करे। ठीक है, हमारे पास ग्राफ होते हैं ना इस तरह, हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कि उसकी एक्स एक्सिस को जो है ना वो पॉइंट्स जो है ना वो क्रॉस करें। द एक्स वैल्यूज़ ऑफ दिस पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक्स वैल्यूज़ जो आएंगी ना एक्स एक्सिस पे उन पॉइंट्स की, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ पॉजिटिव। यहाँ तक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या चीज़ बताई गई है कि हम लेट्स सपोज कि हमने ग्राफ बनाया हुआ है। अभी हम क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रा करेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट्स इस एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे ना, वो पॉइंट्स हमारे पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, वो पॉइंट्स द वैल्यूज़ ऑफ दीज पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। ठीक है, तो ये हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव वाली साइड पे हमारे पास ये वाला हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, राइट साइड पे एक्स एक्सिस एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव वैल्यू। इस तरह वाई एक्सिस ये इस तरह होता है 90 के एंगल पे। ठीक है, ये ऊपर वाले वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नीचे वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ पॉजिटिव। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वेयर है अगर वो पॉजिटिव है ना, जैसे कि ये देखें ना, ये हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्स स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर के साथ कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है 1। ठीक है, तो 1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो वो यही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है जो कि 1 है, अगर पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास देन द ग्राफ विल बी यू शेप्ड। तो ग्राफ जो है ना वो यू शेप्ड होगा, मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ होगा। एंड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ नेगेटिव। और अगर एक्स स्क्वेयर के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये एक्स स्क्वेयर है ना, इसके साथ अगर कोफिशिएंट होता -x² अगर होता तो, या -3x² होता, तो ये जो माइनस वाला कोफिशिएंट होना था ना, उसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनना था ना वो इस तरह नीचे की तरफ बनना था, मतलब इंटरसेक्शन जैसे होता है ना साइन, वैसे नीचे की तरफ ग्राफ बनना था। टू स्केच द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन वी फाइंड इट्स वर्टेक्स। हम जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ स्केच करते हैं ना, तो हमें वर्टेक्स जो है ना वो फाइंड करने होते हैं। वर्टेक्स हमारे पास जो है ना, वर्टेक्स जो है ना हमारे पास वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे ग्राफ जो है ना वो टर्न करता है। जैसे ये यू है ना, तो यू यहाँ पे टर्न करेगा सेंटर में, तो वो उसका वर्टेक्स पॉइंट कहलाएगा। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हुए ना हमने उसके वर्टेक्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये हमने याद रखनी है। a इंटू एक्स माइनस एज का होल स्क्वायर प्लस के इज कॉल्ड द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, हैविंग वर्टेक्स एच और के। यहाँ जो इस इक्वेशन में जो एच और के है ना, ये वर्टेक्स हैं, और ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एच और के जो है ना वो वर्टेक्स है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ये हमारे पास क्वेश्चन x² - 3x - 18 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल
वाई के इक्वल हमने इस इक्वेशन को लेट कर लिया, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को ना सबसे पहले हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। हमें पता है कि हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स के साथ वैल्यू होती है, जैसे ये 3 है, इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना होता है हमने 1/2 से, ठीक है। 3 जो हमारे पास एक्स के साथ वैल्यू होती है उसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये क्या आएगा 3/2, ठीक है। इस 3/2 को हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, इसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये हमारे पास आ जाएगा -3x + 3/2 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास आएगा -18, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। फिर हमारे पास आ जाएगा -18। इस चीज़ को ज़ीरो के इक्वल, क्वेश्चन में ज़ीरो के इक्वल है, लेकिन अब हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया। ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट किया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास वही जो मत होता है हमारे पास फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज करेंगे। अगर देखें तो ये हमारे पास x इस तरह x² हमारे पास, हम कर सकते हैं कि हमारे पास a² है। फिर ये -3x प्लस, ठीक है, ये हमारे पास 3/2, ये हमारे पास एज आ b² है, ठीक है। और अगर -2ab सोल्व करें ना इस तरह, तो ये हमारे पास -3x बनेगा। हम करके भी देख लेते हैं। जैसे 2ab है ना, तो 2 का 2 आ गया, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, और b की वैल्यू है 3/2, तो 2 से कटिंग हुआ, क्या आया 3x। तो ये हमारे पास 3x ही है, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ मैंने सोल्व की है 2ab से, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इस चीज़ को इस तरह सोल्व कर लिया। ये वाला मतलब फार्मूला जो है, अब हमने ये हमारे पास ओपन फॉर्म है इस फार्मूला की, हमने इसको क्लोज करना है। फिर आ गया -3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, और 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, फिर -18, ठीक है। अब हमने इस फार्मूला को क्लोज करें तो हमारे पास a - b का होल स्क्वायर जैसे बनता है, हमारे पास आ जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, इस तरह। फिर हमारे पास आ जाएगा -9/4 -18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ना इनको पॉइंट में लेके आना है। ये हमारे पास x माइनस पॉइंट्स हम सोल्व कर लेते हैं। अब 3 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, 3 / 2 1.5 आ जाएगा, इसका आ गया स्क्वायर, ठीक है। फिर -9 को डिवाइड करेंगे 4 पे, 9 / 4 हमारे पास आ जाएगा 2.25 -18, ठीक है। तो अब हमारे पास ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आ जाएगा x - 1.5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 में हम प्लस कर लेंगे 2.25, ये हमारे पास आ जाएगा 20.25 -20.25, ये हमारे पास आ गया। अब हमने अब क्या करना है कि हम लोग एक, हमारे पास एक एग्जांपल भी दी हुई है, हम वहाँ से देखते हैं। यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। अब ये हम आते हैं, ये देखें, ये हमारे पास, ये देखो एक एग्जांपल नंबर 5 दी हुई है, इसमें यहाँ तक हमने वर्क कर लिया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर इट विद y = a × x - h का स्क्वायर प्लस k। जो हमने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी थी, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, इससे अब कंपेयर करना है हमने इस इक्वेशन से, ताकि हम लोग वर्टेक्स फाइंड करेंगे ना कंपेयर करके। तो ये इक्वेशन से अब हम कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है, कंपेयर इट विथ, इस इक्वेशन से सो द वर्टेक्स इज दिस टू स्केच। फिर हम ग्राफ आगे जो है ना, ग्राफ के लिए सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो हम लिख लेते हैं कंपेयर इट विद, इस पूरी वैल्यू की हमने किससे कंपेयर करना है, y = a × x - h का होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है। तो यहाँ से हमने वर्टेक्स फाइंड करना है ना, तो सो द वर्टेक्स इज, वर्टेक्स मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास एच और के की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास वर्टेक्स होंगे, ठीक है। तो हम वर्टेक्स हमारे पास फिर यहाँ पे कौन से होंगे, हम लिख लेते हैं, सो द वर्टेक्स इज, सो द वर्टेक्स इज, एच और के वर्टेक्स है ना। अब इस पूरी वैल्यू को हम इससे कंपेयर करने लगे हैं। यहाँ एक्स क्या है, एक्स ही है, एच क्या है हमारे पास 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एच और के वर्टेक्स है ना,
तो ये इक्वल आ जाएगा, एच हमारे पास इक्वल आ गया 1.5, कोमा के हमारे पास क्या है -20.25, ठीक है, -20.25। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ गए वर्टेक्स आ गए, ठीक है। अब हम इस तरह ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, टेबल, सॉरी, पहले टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ। तो ये हमने एक्स और वाई की जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे हमने ये फाइंड करनी है। ये जो एक्स की वैल्यूज़ दी हैं ना, ये हमने ग्राफ पे जो हमने बनाना है ना, उसमें हमने लिखनी भी आई वैल्यूज़। जैसे एक्स की राइट साइड पे 1 2 3 4 5 होती है, लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस के -1 2, वहाँ से ये वैल्यूज़ ली गई हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये कि अब हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास ये वाली इक्वेशन है ना, जिसको हमने वाई की इक्वलेट किया, x² - 3x - 18। मैंने इस तरह एक टेबल बना लिया। इस कॉलम में मैंने x की वैल्यू लिख ली, -3 से मैंने स्टार्ट की, -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3 4 5 6। जितनी ज़्यादा हम वैल्यूज़ देंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा एक्यूरेट जो है ना वो ग्राफ बनेगा, एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। और हमारे पास जो है ग्राफ जो है ना वो एक स्पेसिफिक उसकी शेप नज़र आएगी। इस वजह से हमने एक्स की इतनी वैल्यूज़ ले ली। लेफ़्ट साइड की हमने नेगेटिव हमने 3 वैल्यूज़ ले ली, फिर 0 से राइट साइड की हमने पॉजिटिव वाली 6 वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। अब ये जो एक्स की वैल्यू है ना, अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमने क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको हमने वाई की इक्वलेट किया, मैंने लिख दिया व्हेन एक्स इज इक्वल टू -3। तो फिर वाई की वैल्यू क्या आएगी, मैं अब इस इक्वेशन में x² - 3x - 18 में x की जगह -3 पुट करूँगी, -3 का स्क्वायर, फिर -3 और -18। तो y इक्वल आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 9 और ये -18। तो ये हमारे पास हो गया 9 + 9 18 -18। ये हमारे पास 18 में से 18 हमने माइनस किया, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। तो ये हमने x -3 पुट किया था, तो हमारे पास y आ गया 0। अब हम x -2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। x की जगह हमने रखा 2, फिर यहाँ 2, फिर -18। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 का स्क्वायर 4, -3 2 ज़ार 6 -18। तो हमारे पास आ जाएगी -2 -18 इक्वल टू -20। तो हमने वाई एक्स की वैल्यू -2 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -20। सॉरी गाइस, यहाँ पे ना हमने x की वैल्यू -2 पुट करनी है, तो मैंने इक्वेशन में 2 पुट कर दी है, -2, यहाँ भी -2। तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 6 और -18, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 10, ये हमारे पास आएगा -8, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास -20 नहीं बल्कि -8 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, -8 है, ठीक है। फिर अब हमने -1 पुट करनी है, x इज इक्वल टू -1 हमने रखा है। इस तरह हम लाइन लगा के ना सेपरेट करके x की वैल्यूज़, x की पुट करके y की निकालते जाएंगे। x की वैल्यू हमने -1 रखी इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ गई -1 का स्क्वायर -3, x की जगह आ गया -1 -18, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 -18। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 -18, मतलब हमारे पास आ गया -14। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, जब हमने -1 x की पुट की तो हमारे पास आया -14। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेशन में रख के हम देखते हैं। y इक्वल टू x की हमने 0 रखी, 0 का स्क्वायर -3 0 -18। तो हमारे पास आया 0 -0 -18। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -18, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो 18 आ गया यहाँ पे हमारे पास, -18 है, ठीक है, ये -18 निकला है। तो अब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में रखा, x की जगह 1 स्क्वायर -3 1 -18। हमारे पास आ गया 1 का स्क्वायर 1 -3 -18। तो ये हमारे पास आ गया -2 -18। हमारे पास क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस -20। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -20। तो ये जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई -20। अब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। हमने x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर -3 2 -18, 2 का स्क्वायर 4 -6 -18।
ये हमारे पास आ जाएगा -2 -18, अगेन हमारे पास 1 -20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 और 2 हमारे पास 20 आ जाएगा जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 2, ठीक है। तो ये हमने लिख देते हैं -20, फिर हमारे पास -20 आ गया। अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू हम रखेंगे 3। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी, ये x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -3 -18, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9, फिर 3 × 3 9 -18, ये हमारे पास कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले, हमारे पास आ गया -18। तो y की वैल्यू जब हमने x की 3 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -18, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास y की क्या निकलेगी 4 का स्क्वायर -3, x की जगह फिर 4 -18, 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 -12 -18, तो ये हमारे पास आ गया 16 -12 4 -18, तो 4 -18 -14, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -14, तो हम यहाँ लिख देंगे -14, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू देखते हैं हमारे पास क्या आती है। 5 का स्क्वायर -3 और फिर x 5 रखा -18, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर 25 -15 -18, तो 25 -15 20 -18 आ गया, और ये हमारे पास 20 -18 आ गया 2, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 जब हमने x की वैल्यू क्या रखी 5 रखी, तो ठीक है। टेबल में हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं वैल्यूज़। अब हमने x की वैल्यू रखनी है 6, यहाँ पे हमारे पास ना वैल्यूज़ हमने ठीक पुट किया, 20 -15 हमारे पास यहाँ पे आना है 10 10 -18, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे -8, ठीक है। तो वह जब हमने x5 पुट किया तो यहाँ हमारे पास -8 वैल्यू आई है, ये करेक्ट कर लें आप, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू रखनी है 6, ये हमारे पास जो टेबल है यहाँ से हम ले रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 6 रखेंगे और y की वैल्यू देखें हमारे पास क्या आती है। x की वैल्यू हमने 6 रखी, तो x की जगह आ गया 6 -3, x की जगह आ गया 6 -18, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, -3 को मल्टीप्लाई किया 6 से 18 -18, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 18 में हम 18 प्लस करें 36, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई 36 -36, यहाँ हम x की वैल्यू x की जब 6 थी y की क्या आ गई है हमारे पास 0। हमारे पास ये जो है ना, ये टेबल जो है ना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं ग्राफ की तरफ। अब हमने इस टेबल को देख के ना, हमने जो है ना वो ग्राफ जो बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो एक्स वाई की वैल्यूज़ है ना, इनके टेबल को देख के हमने ग्राफ बनाना है। मैंने ये इस तरह हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से वैल्यूज़ ले ली हैं एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग मैंने 7 तक वैल्यूज़ ले ली हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग भी -7 तक, और जो वाई एक्सिस है ना, और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस के लोग भी मैंने 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ हैं, यहाँ मैंने 2 के लिहाज से वैल्यूज़ दी हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 के डिफरेंस से। इस तरह माइनस में हम माइनस वाई एक्सिस में आ जाएं, इसको हम वाई डैश एक्सिस शो करवाते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12, ये मैंने जो वैल्यूज़ है ना, ये मैंने ले ली हैं -24 तक। क्यों ली हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास जो वाई की वैल्यूज़ है ना, उसमें -20 जो है हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और अगर एक्स में देखें तो हमारे पास 6 तक हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है, इस वजह से हमने एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 7 तक वैल्यू ले ली, नेगेटिव में भी 7 तक -7 तक, पॉजिटिव वाई एक्सिस में मैंने 10 तक वैल्यूज़ ले ली और नेगेटिव में मैंने कहाँ तक ले ली हैं -24 तक, क्योंकि -20 जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू है वाई में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखते जाएंगे, एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू क्या है 0, हम मार्क करते जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है -3 और वाई क्या है 0। एक्स -3 है ना, मतलब नेगेटिव वाला साइड पे -3, और वाई क्या है 0, तो वाई क्या है, वाई और एक्स यहीं 0 होते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमने -3 जस्ट मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएँ, अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू -2 हो तो वाई की वैल्यू -8 होगी। एक्स की वैल्यू -2 हो तो एक्स की वैल्यू -2 हो तो वाई की क्या होगी -8, मतलब ये वाई की है ना माइनस की साइड पे, हम यहाँ से इस तरह लाइन लगाएंगे, -2 को हम -8 तक लेके आएंगे, ये
ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, ये वाला। ये इस पॉइंट को हमने मिला दिया -2 और 8 -8 वाले को, x की -2 और y की -8 हमने ये पॉइंट मिला दिया। अब हमारे पास अगर x की -1 हो तो y की कितनी होगी, -14। x की -1 हो तो y की -14 होगी। x की -1 ये है और y की -14 ये है। इन दोनों को अब ये -1 वाली जो है ना, अभी हम यहाँ तक लेके आएंगे इसे, -14 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -14। ये पॉइंट हमने इस तरह मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 हो और y की क्या होगी, -18। x हमारे पास, x और y दोनों यहीं पे 0 होते हैं और y क्या होगा हमारे पास, -18, ठीक है। तो -18 को इस तरह हम लोग मार्क कर देंगे, ये मार्क कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये आएगा कि अब हमारे पास अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की क्या होगी, -20। x की वैल्यू 1 हो तो y की क्या होगी, -20, मतलब ये। तो हम इसको इस तरह मिला देते हैं, ये हम नीचे लेके आए और ये हमने -20 तक इसका ना, ये हमने साइन शो करवा दी, यहाँ तक लाइन, ये हमारे पास इसका ना, ये हम यहाँ तक मिल रहे हैं दोनों आपस में, ठीक है। हमने ये डॉट लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आ जो x की 2 हो तो y की -20 होगी। x की 2 हो, ये x की 2 है और y की फिर यही -20 तक आनी है। तो इसी के लिहाज से हम यहाँ तक ड्रा करके और ये यहाँ से ये हमारे पास हो गई, ठीक है। x की 2 हो तो y की -20, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास अगर x की 3 हो तो y की -18 होगी। x की 3 हो तो y की -18, तो ये आएगा ना यहाँ से, ये और यहाँ से ये 3, ये पॉइंट शो होगा, x की 3 और y की -18। x की 4 हो तो y की -14 होगी, -14 ये y की हो गई। ये चीज़ तकरीबन ये, और x की क्या है हमारे पास 4, इसको हम इस तरह मिलाएंगे, ये लाइन हमने मिला दी, हमारे पास ये पॉइंट बना, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं x की 5 हो तो y की क्या होगी, x की 5 है तो y की ये -8 है, ठीक है। हमने सोल्व भी किया हुआ है, ये देखें, -8, ठीक है। तो -8 y, x 5 हो और y क्या होगा, -8, तो ये y, ये वाला y का -8 हो गया इस तरह, और x का कितना है, 5। तो ये दोनों आपस में इस तरह हमने कंबाइन कर दिए, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद x की 6 हो तो y का क्या होगा, 0। x की ये 6 हो गई, ये पॉइंट, और y का 0 यही है, x और y यहीं पे 0 होते हैं, तो जस्ट हमने 6 को जो है ना वो इस डिनोट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि हमें जो है ना ये सारे पॉइंट ये जो अब लाइंस है ना, इन्हें हमने रेज कर देना है, ये लाइंस को। ये डॉट रेजर नहीं हमने करने, इनको हम कर लेते हैं, इनको हम मार्कर से इस तरह शो करवा देते हैं। एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है हमारे पास। अच्छा, ये 2 पॉइंट तो हमने शो करवा दिया। अभी हमारे पास ये 2 चीज़ें और जो है ना वो उन 2 चीज़ों के और पॉइंट रहते हैं। अब वो क्या है हमारे पास, वो तो हमने देखे नहीं। ये सारे पॉइंट्स हमने टेबल के मुताबिक ये सारे मिला दिए। अब हमारे पास जो 2 चीज़ें रह गई हैं वो हमारे पास थे वर्टेक्स, जो हमारे पास एच और के की वैल्यू निकली थी। एच का था 1.5 और के की वैल्यू थी -20.25। इन दोनों पॉइंट्स को भी तो आपस में मिलाना है ना। तो 1.5 एक्स, यहाँ ये हमारे पास एक्स है और ये वाली वैल्यू एच की जो वैल्यू वो एक्स है और के की वैल्यू वाई है। तो ये एक्स की वैल्यू आएगी 1.5 और वाई की कहाँ आएगी, -20.25। एक्स की वैल्यू आएगी 1.5, तो एक्स की वैल्यू 1.5 कहाँ आती है, 1 और 2 का जो सेंटर होता है वो होता है 1.5, मतलब हाफ। और वाई की क्या हमारे पास होगी, वाई की हमारे पास -20.25। तो ये हमारे पास 20 है ना, -20, तो इसका -20.25 का होगा, हाफ हो तो ये यहाँ पे तकरीबन आएगा ये 20.25, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 1.5, ये 1.5 वाला, इसको मिलाना है हमने -20.25, ये नीचे की तरफ बनेगा ना, पॉइंट आएगा -20.25,
ये पॉइंट, ये भी पॉइंट तो लेना था ना हमने। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन सारे पॉइंट को ना इंडिकेट कर लेते हैं इस तरह पॉइंटर से। ये पॉइंट जो है, ये सारे हम पॉइंट इस तरह इंडिकेट कर लेते हैं, पॉइंटर से ले लेते हैं। फिर हम इन लाइंस को, क्योंकि हमने रेज़र करना है ये लाइंस को, और ये ठीक है, जहाँ ये पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं ना, बस वो हमने लेनी है। अब ये जो लाइंस है ना, अब हम इन्हें रेज़र कर देंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, एक ये हमारे पास -3 भी था, क्योंकि x की वैल्यू -3 थी तो y 0 था, तो हमने ये -3। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको फ्री हैंड ना, बिल्कुल कोई हमने मार्क यूज़ नहीं करना, पेन वगैरह स्केल वगैरह नहीं हमने यूज़ करना, हम इसको इसी तरह जो है ना वो ड्रा करेंगे। तो मैं पहले लेड से कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने -3 वाले पॉइंट को ना मैंने मिला देना है इसको इस पॉइंट से, फिर इसको ये मिला दिया, फिर इससे, फिर ये हो गया हमारे पास, उसके बाद ये हो गया, फिर हमारे पास आ गया ये आ गया, फिर उसके बाद ये, फिर इससे, फिर इससे, और फिर हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर इसको हम इससे मिला देंगे। ये हमारे पास जो है ना, ये हमारी शेप बन गई ये वाली, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कर्व बन जाएगी ताकि हमारे पास, ठीक है। इसको हम इस तरह शो करवा देंगे। अब जो है ना, मैं इसको करवा देती हूँ इस तरह पॉइंटर से, ये तो हमारे पास ये एक बहुत अच्छा ग्राफ बन गया। थोड़ा सा इस तरह अबव ले जाते हैं हम, और इस तरह इसको इस तरह शो करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास x के साथ कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो जैसे x स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो एक इस तरह यू शेप्ड का बनेगा, ठीक है, यूनियन की तरह। तो हमारे पास बन गया। अब हमारे पास ग्राफ हमारा बन गया, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें सॉल्यूशन आया ना, वो ये पॉइंट आ रहे हैं, ये जो 2 पॉइंट इसे क्लोज कर रहे हैं इस शेप को, वो है -3 और 6। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, वो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, -3, ये वाला -3 और ये 6, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, तो वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।